बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख़ के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान ख़ान की जानिब से मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के ख़िलाफ़ आखिरी और हतमी तहरीक चलाने के फ़ाइनल कार्ड ने पाकिस्तानी सियासत के ठहरे हुए पानियों में इर्तियाश पैदा कर दिया है। और इस सियासी सूरत हाल में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने एक हंगामी इजलास की सदारत करते हुए 22 सीनियर जर्नैलों से तवील तरीन मुशावरत की है और एजेंडा मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल है। इमरान खान की साबका अहलिया जुमैमा खान, इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान इस वक्त हकूमती रेडार पर क्यों हैं? जुमैमा खान की जानिब से इमरान खान और उनके बेटों की पाकिस्तान आमद से मुतल्लिक भी बड़ा इंकशाफ किया गया है। और ये सारा मामला उस वक्त पैदा हुआ जब चंद दिन पहले अलीमा खान साहबा की जानिब से ये इंकशाफ किया गया कि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे कासिम और सलमान मुकम्मल तैयारी कर चुके पाकिस्तान आने की, और पाकिस्तान आकर वो इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से जो चलाई जाने वाली तहरीक है उसका हिस्सा बनेंगे। उसके बाद फिर हुकूमती वज़रा की जानिब से मुतज़ाद बयानात आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कुछ बयानात आए इमरान खान साहब की दलेरी के हवाले से कि किस मर्दानगी और दलेरी के साथ उन्होंने जेल काटी, जबकि दूसरी जानिब जो नून लीग के वज़रा थे एक बार फिर मामलात में जो है वो एक ऐसा मनफी तासुर पैदा करते हुए नजर आए कि जिसके बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा सके। लेकिन इमरान खान साहब की साबका अहलिया जुमैमा खान साहबा का जो बयान है, उनका जो ट्वीट है वो ख़ासा मानी खेज़ है। उन्होंने कहा, धमकी मिली है, मेरे बेटे वालिद से मिलने पाकिस्तान गए तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जुमैमा खान साहबा ने ये ट्वीट किया, जो है वो एक्स अकाउंट पर उन्होंने अपनी पोस्ट शेयर की। मैं वो पढ़ देता हूँ आपके सामने उन्होंने क्या कहा, फिर इसकी मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू स्पीक ऑन द फोन टू देयर फादर एट इमरान खान PTI. ही हैज़ बीन इन solitary confinement in prison for nearly 2 years. Pakistan's government has now said if they go there to try to see him, they too will be arrested and put behind bars. This does not happen in democracy or a functioning state. This isn't politics, it's a personal vendetta. जी हाँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अब ये कहा है कि अगर इमरान खान साहब के बच्चे उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान गए, इससे पहले उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जनाब उनके बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं है। इमरान खान साहब तकरीबन गुज़श्ता 2 बरसों से जो है वो जेल के अंदर हैं, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर। और अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि अगर इमरान खान साहब के बच्चे उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान आए तो उन्हें भी गिरफ़्तार करके जेल डाल दिया जाएगा। जुमैमा ने कहा कि ये किसी जमहूरियत या एक फ़ाल रियासत में नहीं होता, ये सियासत नहीं बल्कि ज़ाती इंतकाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम पंजोथा ने यह इंकशाफ किया था कि इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सलमान अपने वालिद के साथ इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान आएंगे। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में वो शाहज़ेब खानज़ादा साहब के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की बहनें वो भी तहरीक में शामिल होंगी, मगर तहरीक की क़ियादत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदार करेंगे। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा हैं जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान साहब की जानिब से पार्टी ओहदा दिया गया, जी हाँ मैं ज़िक्र कर रहा हूँ जुनैद अकबर साहब का, उन्होंने ये फरमाया था, उन्होंने ये कहा था कि अगर इमरान खान साहब की फ़ैमिली, इमरान खान साहब की बहनें या इमरान खान साहब के बच्चे अगर इस तहरीक की क़ियादत करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा यकसोई के साथ इस तहरीक के अंदर में काम कर सकेगी। और जो छोटे मोटे इख्तलाफात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान वो जनाब हो जाएंगे ख़त्म। ऐसा उन्होंने क्यों कर कहा था, इसकी कुछ वजूहात हैं। क्योंकि गुज़श्ता चंद माह के दौरान जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की जानिब से मुफाहमत या मुज़ामत दोनों रास्ते अपनाने के हवाले से मुज़ाकरात की अगर उन्होंने बात की या उन्होंने तहरीक चलाने की बात की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेल से बाहर की आदत है उसके अंदर इख्तलाफात सामने आए। और जहाँ लोग पाकिस्तान की आम आवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सोशल मीडिया के ऊपर बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वॉरियर्स है
जहाँ वो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर तनकीद करते नजर आए, वहीं उनकी ख्वाहिश ये भी रही कि मामलात जो हैं वो नौजवान क़यादत यानी जुनैद अकबर या मुराद सईद जैसे लोगों के हवाले किए जाने चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर एक अपने तरीके से रास्ता पैदा करने का तासुर देते रहे। इस दौरान उनकी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से ज़ाहिर और खुफिया मुलाकातें भी हुईं, हुकूमत के साथ भी उनकी ज़ाहिर और खुफिया मुलाकातें भी हुईं। इमरान खान साहब के लिए वो कुछ आफ़र्स भी लेकर आए, जिसकी बाद में तस्दीक भी हुई कि इमरान खान साहब को बनी गाला में नज़रबंदी इख्तियार करने की आफ़र दी गई। बदले में इमरान खान साहब से ये कहा गया कि आप 2 साल के लिए जो है वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करें। सियासत के हवाले से किसी किस्म की जो बयानबाजी है वो अगर आप नहीं करेंगे तो अगले जो इलेक्शन है मुमकिन तौर पर जिनके मुतल्लिक इत्तलात हैं कि वो जनाब 2028 के आसपास होने जा रहे हैं, उसमें जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जाएगी। और जो मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं उनकी जानिब से इमरान खान साहब के बेटों की पाकिस्तान आने और सियासी तहरीक की इजाज़त देने के हवाले से उनके कुछ मुतज़ाद बयानात जो हैं वो सामने आए। चंद माह पहले भी मई के महीने में चंद हफ्ते पहले सलमान खान और कासिम खान दोनों की जानिब से पहली बार अपने वालिद की कैद के ऊपर जो है उन्होंने खुलकर आवाज़ उठाई थी। इंटरव्यू उन्होंने दिया था एक गैर मुल्की मीडिया को, बड़ी तेज़ी के साथ वो जो है वो वायरल हुआ। और अब जब जो इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खान, जब उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि इमरान खान के दोनों बेटे पाकिस्तान आकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुजवज़ा एहतजाजी तहरीक है उसका हिस्सा बनेंगे, तो उस वक्त जो है वो इस किस्म के कुछ बयानात सामने आए। इरफान सिद्दीकी जो कि सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, नवाज़ शरीफ साहब के खासे करीब समझे जाते हैं, साबिक फ़ौजी आमर जनरल ज़ियाउल हक साहब और उस वक्त की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब समझे जाते थे। और उस वक्त की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ी तारीफ़ी किताबें भी जनाब उनके तारीफ़ के पुल बांधते हुए जनरल ज़ियाउल हक के और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के हवाले से, जहाद अफ़गानिस्तान के हवाले से उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हुए उनके ऊपर इन्होंने किताबें भी लिख रखी हैं। उन्होंने कहा कि जनाब हुकूमत का अभी कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ नहीं आया, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि उन्हें आने दिया जाए और पाकिस्तान आकर उन्हें अपनी सरगर्मियाँ करनी चाहिए। उन साथ मौसूफ ने यह फरमाया कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो बैरून मुल्क रहे हैं, इसलिए वो जानते होंगे कि एहतजाज कैसे किया जाता है और इसकी हदूद क्या हैं। अच्छा, बैरून मुल्क की मिसाल दे रहे हैं मोहतरम मौसूफ इरफान सिद्दीकी साहब, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि वहाँ पर जब लोग एहतजाज करते हैं तो उसके ख़िलाफ़, उस एहतजाज के ख़िलाफ़ हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या हुआ करता है। क्या इस तरह से सीधी गोलियाँ उनके ऊपर चलाई जाती हैं या घरों के अंदर घुसकर ख़वातीन को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सियासी कारकुनान को धमकाया जाता है, घरों से उन्हें जो है वो उठा लिया जाता है, उनके जो कारोबार हैं वो तबाह कर दिए जाते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दीगर सियासी जमातों में शामिल होने पर मजबूर किया जाता है। जब वो पुरअमन एहतजाज के लिए घरों से बाहर निकलते हैं तो गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं, उनकी आल औलाद को, उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को, उनकी बेटों बेटियों को, या फिर उन पर आंसू गैस के शेल बरसाए जाते हैं, या फिर जैसा कि 26 नवंबर को हुआ उन पर सीधी गोलियां बरसाई जाती हैं। इस किस्म की कोई बात मौसूफ इरफान सिद्दीकी साहब ने नहीं शेयर की पाकिस्तानी अवाम के साथ। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब के बेटों को पता होगा कि बैरून मुल्क एहतजाज कैसे किया जाता है। और फिर मौसूफ कहने लगे कि मेरे ख़्याल में उन्हें इस हक़ से महरूम नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने वालिद के लिए तहरीक चलाना चाहते हैं तो ज़रूर चलाएं, लेकिन अगर उन्होंने कानून तोड़ा तो गिरफ़्तारी भी हो सकती है। इससे पहले ज़रा इरफान सिद्दीकी साहब ये बताएं कि ये जो गिरफ़्तारियाँ उन्होंने 26 नवंबर और दीगर सियासी एहतजाज के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, वो उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा था? क्योंकि जो आइन है और जो कानून है पाकिस्तान का वो तो पुरअमन एहतजाज की जो है वो इजाज़त देता है। दूसरी जानिब जो बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं, जो कि कुछ मखसूस हल्कों की ख्वाहिश पर इस हुकूमत का हिस्सा बने, वज़ीर ममलकत कानून व इंसाफ हैं, और कहाँ से जनाब उन्हें जो है वो इशारे मिला करते हैं, सबको अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा है। वो कहते हैं जनाब कि आर्टिकल आइन का जो आर्टिकल 16 है वो पाकिस्तानी शहरियों को इज्तिमा की इजाज़त देता है, गैर मुल्कियों को नहीं। तो मौसूफ से भी ये सवाल है कि पाकिस्तानी शहरियों को आइन के इस आर्टिकल 16 के तहत आपने कब एहतजाज की इजाज़त दी है, जब से आपकी ये हुकूमत आई है? हालांकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में तो मरियम नवाज़ साहबा हों, बिलावल भुट्टो साहब हों या मौलाना फजल रहमान, सब ने ही लॉन्ग मार्च किया। इमरान खान साहब ने जनाब किसी किस्म की कोई गिरफ़्तारियाँ नहीं करवाईं,
किसी किस्म के कोई कंटेनर नहीं लगाए, किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं रोका और वो बड़े मज़े से एहतजाज करते हुए। ये एक अलहदा बात है कि उनके एहतजाज के अंदर, तीनों के एहतजाज के अंदर मिलाकर भी कोई 10,000 के करीब सियासी कारकुनान ने भी तीनों के एहतजाजों के अंदर मिलाकर भी शिरकत नहीं की, जिनमें से वो 8,000 के करीब तो मौलाना फजल रहमान के एहतजाज के अंदर थे और हज़ार के करीब लोग जो है वो मरियम नवाज़ साहबा और बिलावल भुट्टो साहब इकट्ठे कर सके। हालांकि किसी किस्म की कोई पाबंदी उनके ऊपर नहीं थी और कहीं ज़्यादा लोग, हज़ारों कारकुनान, सियासी कारकुनान को इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जेल में होने के बावजूद निकालने में कामयाब रहे, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद। आगे चलकर वो कहते हैं जनाब के जो है वो आर्टिकल 16 जो है वो पुरअमन और बगैर हथियार के इज्तिमा की इजाज़त देता है। तो ऐसा ही था जनाब, पुरअमन थे, बाद में फिर जब आपने उनके ऊपर सीधी गोलियां चलाई, अगर उनके पास हथियार होते तो यकीनन वो भी आगे से गोलियां चलाते। हाँ, अब के बार गंडापुर साहब ने ये ज़रूर कहा था कि हम हथियार लेकर आएंगे। तो मौसूफ ने कहा कि वीज़ा शराइत की अगर वो खिलाफ वर्जी करेंगे तो हम उनका वीज़ा मनसूख कर सकते हैं। वजारत दाखिला को देखना होगा कि इमरान खान के बेटों ने वीज़ा के लिए दरख्वास्त दी है या उनके पास ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कोई कार्ड है, लेकिन चूँकि दोनों भाई बरतानवी शहरी हैं तो वो पाकिस्तान में आकर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा जो है वो नहीं ले सकते। राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि हम उन्हें गिरफ़्तार भी कर सकते हैं और तलाल चौधरी साहब ने कहा कि जनाब उन्हें आना चाहिए। इस किस्म के बयानात ये ज़ाहिर करते हैं कि इस वक्त ना सिर्फ इमरान खान साहब के जो दोनों बेटे हैं कासिम और सलमान, बल्कि उनकी जो साबका अहलियाँ हैं जुमैमा खान, ये तीनों इस वक्त हुकूमती रडार पर हैं। और जितना मर्जी इरफान सिद्दीकी साहब ये कहें कि कोई तूफ़ान नहीं आएगा, अगर इमरान खान साहब के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, तूफ़ान की जद में है ये हुकूमत, इसलिए तो कोई लम्हा चैन जो है वो उन्हें नहीं पड़ रहा। और मुसलसल इमरान खान साहब की बेटों की आमद का जो मामला है इस पर जनाब उनकी जानिब से गुफ्तगू की जा रही है। और इरफान सिद्दीकी साहब एक तरफ तो ये दावा करते हैं कि अली अमीन गंडापुर कुछ नहीं कर सके, एहतजाज नहीं कर सके, बगावत नहीं कर सके, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रुकूम रोकने की कॉल नहीं दे सके। वो इसे इमरान खान साहब का आखिरी कार्ड करार देते हुए कहते हैं कि इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं वो सियासत के लिए तैयार नहीं हैं, इस माहौल के अंदर वो नहीं रहे। और इमरान खान की सियासत क्योंकि ख़ानदानी सियासत के ख़िलाफ़ रही है तो ये इमरान खान साहब की अपनी की हुई बात के ख़िलाफ़ है। अब ज़रा गौर कीजिए कि ये मज़दूर साफ़ी मुसलसल इस प्लेटफार्म पर आपके सामने क्या गोश गुजार करता रहा कि जहाँ एक तरफ ये आइडियलिज़म अच्छा लगता है और अच्छा है यकीनन, इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कम से कम ये नारा तो लगाया, इस पर अपनी तई इस पर अमल करने की कोशिश भी की जितना हो सका। लेकिन पाकिस्तान के एक मखसूस सियासी माहौल में आपको अंदाज़ा है इस बात का कि जहाँ ये क्रेडिट लिया करती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो मोरूसी सियासी जमात नहीं है, वो इस मखसूस सियासी माहौल में एक डिसक्रेडिट भी बन जाया करता है। क्योंकि जब पार्टी इतनी इस किस्म की तकसीम का शिकार हो, तमाम तर क़यादत जो है वो जेलों के अंदर डाल दी जाए इमरान खान समेत, तो उसके बाद फिर जो अहले खाना हैं, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, उनकी जो अहलियाँ हैं या उनके जो बच्चे हैं, वही शायद उस जोश और जज्बे के साथ तहरीक चला सकते हैं। माजी में जो कि हमने 70 की दहाई में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो साहिबा को चलाते हुए देखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हक़ में, या फिर 90 की दहाई के अंदर हमने कलसूम नवाज़ और उसके बाद फिर जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा को देखा। यानी पाकिस्तानी सियासत में ये एक लाजमी अंसर जो है वो बन जाया करता है और जुनैद अकबर ने इसी जानिब जो है वो इशारा किया। आपकी भी कीमती राय जनाब इस हवाले से चाहिए, फ़ीडबैक अपना ज़रूर दें और अपनी इस राय का इज़हार भी करें कि क्या इमरान खान साहब के बेटों को, इमरान खान साहब की बहनों को बाकायदा आगे बढ़कर इस एहतजाजी तहरीक को लीड करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत है उस हवाले से पाकिस्तानी अवाम कुछ उस तरह से मुतमईन नज़र नहीं आते। इसी माहौल के अंदर जनाब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, 20 से ज़ायद सीनियर जर्नैल इसके अंदर जो है वो शिरकत किया करते हैं और आर्मी चीफ साहब ने इसकी जो है वो सदारत की। और जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल है इसके ऊपर गौर किया गया, तवील तरीन इसके ऊपर जो है वो मशावरत की गई। जो बयान सामने आया यकीनी तौर पर वो उसमें जो है वो कोई ऐसी बात तो हमें नज़र नहीं आई कि कोई मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से कुछ कहा गया हो। हालांकि कुछ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस माजी में इस किस्म की रही जहां पर बाकायदा तौर पर जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई उसमें नाम तो नहीं लिया गया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, नाम तो नहीं लिया गया था इमरान खान साहब का, लेकिन बहरहाल उनके अंदर जो है वो जो प्रेस रिलीज़ आई उसके अंदर इमरान खान साहब की तरफ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब इशारा ज़रूर किया गया। कुछ बयानात सियासत के हवाले से भी दिए गए। आज ये कहा गया कि भारतीय हमायत याफ्ता नेटवर्क के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन इक़दामात जो हैं वो नागुज़ीर हैं और पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पाक अफ़वाज की अवलीन तरजीह है। शुहदा का खून जो है वो रायगा नहीं जाएगा और हर सतह पर फ़ैसला कुन और
होमागीर जो इक़दामात हैं वो पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से नागुज़ीर हैं। यकीनी तौर पर जो अफवाज पाकिस्तान हैं या चाहे किसी भी मुल्क की अफवाज हों, वो जनाब उनकी असल ताकत जो हुआ करती है वो अवाम की हमायत हुआ करती है। और इमरान खान साहब भी इस जानिब इशारा कर चुके कि एक गैप जो है वो पैदा हो गया जब आपने पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात को इन मौजूदा चुनखब रहनुमाओं की हमायत करते हुए दीवार के साथ लगाया। मैंडेट जब उनका तस्लीम नहीं किया गया तो यकीनी तौर पर इस ब्रिज को ख़त्म करने के लिए इस अहम तरीन मौका पर जो है वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को गैर जानिबदारी का मुज़ाहरा ऐसी सूरत हाल में करना होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है किसी किस्म की कोई तहरीक चलाती है, क्योंकि बहरहाल अफवाज पाकिस्तान ख़ुद ये कह चुके कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, अगर कोई अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती है और उनकी ज़रूरत पड़ती है यकीनी तौर पर, तो फिर उनका एक आइनी कानूनी किरदार है। लेकिन बहरहाल आइन और कानून ये कहता है कि किसी भी जो पुरअमन सियासी तहरीक है उसको रोकने के लिए जो है वो अफवाज पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।